लेक इस बार सब कुछ अलग था। सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बर्फ से जंग थी। जिंदगी में रास्ते कभी इजी नहीं होते, पर व्यू हमेशा बर्थड होता है। आज मैं आया हूँ करेरी लेक की करंट अपडेट लेने। 2 दिन पहले हैवी स्नोफॉल हुआ था, तो आज आप इस ब्लॉग में देखेंगे स्नो कहाँ तक है, ट्रेल कैसी है, जाना सेफ है या नहीं। आज आप इस फुल ब्लॉग में पूरी डिटेल देखेंगे, सो बने रहिए एंड तक। तो एक बार फिर से मैं निकल चुका हूँ करेरी लेक के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है 2 दिन पहले काफ़ी स्नोफॉल हुआ है और आज मैं लेने जा रहा हूँ ताज़ा अपडेट। और मेरे साथ मेरे कुछ यूट्यूब के वीडियो को देख के 2 मेरे दोस्त आए हुए हैं। एक अपने हिमांशु जी और आप तुषार जी, 2 लोग आए हैं और एक और हमारे साथी हमारे साथ है। हम आपको मिला देता हूँ इनसे। हमारे साथ है आज अनीस जी, जो कि आज हमारे साथ पहली बार ट्रैक करेंगे। एक्चुअली ये हमारे तीनों भाई हमारे साथ आज पहली बार ट्रैक करें और हम जा रहे हैं करेरी। बाकी की डिटेल आपको तेरे रास्ते में। स्टार्ट करें, चलें? चलो। यह ट्रैक नहीं था, यह मेरी लिमिट तोड़ने का दिन था। हमने ये जो पुली है वो क्रॉस कर दी है, ब्रिज बहुत ही सुंदर बना है ये। काफ़ी अद्भुत सुंदर है भाई ये। अभी यहाँ से आगे वाली एक थोड़ी स्ट्रीप चढ़ाई आएगी, उसके बाद थोड़ा रास्ता ठीक है। आओ तो जोश भाई सर, चलो तो फिर अभी ये जो फर्स्ट ट्रिप है यहाँ की, यही चढ़ाई थोड़ी स्ट्रीप है। इसके बाद आपको आगे का रास्ता थोड़ा इससे बेटर मिलेगा। चलें? चलो। तो अभी स्नो हल्की हल्की आप देख सकते हैं यहीं से स्टार्ट हो गई है, आगे और स्नो मिलेगी। और अभी हम मैं आपको बताऊंगा स्नो ट्रैक कहाँ तक है, कर सकते हैं ट्रैक या नहीं। आगे चलते हैं फिर देखते हैं। सो पानी आपको यहीं पे मिलेगा रास्ते में, एक ही ये पॉइंट जहाँ पानी है, बाकी स्नो में पानी आगे मुश्किल है मिलना। अभी सामने देख रहे हैं आप, स्नो यहाँ तक पहुँच चुकी है और यहाँ से आगे हम जाएंगे रोटी। आगे का डिटेल देते हैं आपको पूरी। और हमारे भाई लोग भी आ रहे हैं साथ में, निकलते हैं। सामने का व्यू कुछ अभी हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे रोटी। और स्नो देखो आप, तो अभी मैं पहुंच गया हूँ रोटी और यह है रोटी का ब्रिज। और वो है कैसे, ये है नदी। वाह, आसान है, इजी है, ट्रेल अच्छी है, इतनी ज़्यादा स्नो नहीं है। अब इसके आगे देखेंगे हम स्नो ट्रेल कैसी रहती है। ज़्यादा रिस्की होगी तो मैं तो सही जाऊंगा। इन भाई लोगों को वापस भेज देंगे फिर। हर स्टेप के साथ लग रहा था बस यहीं रुक जाऊं, पर दिल मान नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा इतना आ ही गया हूँ, अब वापस मुड़ना ऑप्शन नहीं है। रास्ता गायब था, सिर्फ बर्फ ही बर्फ और हर कदम एक चैलेंज।
जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो पानी हमें यहाँ पे देखो फ्रीज हो दिख रहा है। कुछ ऐसा रास्ता भी, सफ़र अभी तक का बढ़िया रहा है। ट्रेल ठीक है, इतनी ज़्यादा स्नो नहीं है अभी। ऊपर जाके देखते हैं कैसी रहती है स्नो। चल सो अभी धूप लग पड़ी है, देखो ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है आज क्रेरी लेक ट्रैक का। सो अभी टाइम 2 बज चुके हैं और मैं पहुंच गया हूं बेस कैंप में। आज देखो सामने बेस कैंप। हाँ, अभी मैं बेस कैंप से आगे क्रेरी लेक की तरफ जा रहा हूं और काफ़ी धूप लगी है। धौलाधार रेंज भी साफ दिख रही है। अगर आप अभी इस ट्रैक को करना चाहते हो कुछ दिनों में तो यहाँ स्नो होगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके पास स्पेक्स होने चाहिए, नहीं तो बिना चश्मे के आपको देखना बहुत मुश्किल होगा, आंखें नहीं खुलेंगी और आइस फैक्स होने का खतरा रहता है। मिलता हूँ आपसे आगे क्रेरी लेक में। ये देखो आप सामने का नज़ारा, व्यू क्या ही कमाल का लग रहा है। वाह, ये सामने दिख रहा है ऊपर मनकैनी पास, क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं सभी पत्थर बर्फ से ढके हुए। और हमारे साथी जा रहे हैं। अभी मैं जस्ट क्रेरी लेक के सामने पहुंच गया हूँ। भाई सामने का जो व्यू है वो साथ में धौलाधार रेंज दिखाता हूँ। ये सामने आज एक बार फिर से मैं पहुंच गया हूँ क्रेरी लेक और आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्रेरी लेक दिख रही है और सामने धौलाधार रेंज एकदम क्लियर। पहली बार दिखी मेरे को आज क्लियर काफ़ी टाइम के बाद, और वो भी स्नो के साथ। वाह, थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद जाते हैं लेक की तरफ। How to feel, bro? experiences share beyond the insanity यार। मैं 8-10 किलो 12-13 किलोमीटर का ट्रैक किया, उसके बाद यहाँ पर आए और मतलब सेटिस्फेक्शन था भाई। हालत थोड़ी सी टाइट हुई आने में, बट जो यहाँ का व्यू है और जो सूरज भाई ने, अनीश भाई ने हेल्प की जो उसके बदौलत एकदम इजीली ट्रैक हो गया, बड़ा स्मूथली यार, मज़े आ गए। और जब ऊपर पहुंचा समझ आया असली जीत यही है। जिंदगी में रास्ते कभी इजी नहीं होते, पर व्यू हमेशा बर्थिड होता है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ क्रेरी लेक और आगे की अपडेट मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी मैं क्रेरी लेक में खड़ा हूँ और लेक पूरी दफ़े के बाद फिर से फ्रोजन हो चुकी है। इतनी पक्की नहीं है अभी, थोड़ा कच्ची है। अगर आप क्रेरी लेक ट्रैक करना चाहते हैं तो अभी ये बर्फ़ आपको मार्च एंड और अप्रैल की मिड तक रहेगी। तो आज है 17 मार्च और एक बार फिर से मैं क्रेरी लेक पहुंच गया हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्रेरी लेक। अगर आप इस ट्रैक को करना चाहते हो अभी, तो अभी आप इस ट्रैक को कुछ दिनों में स्नो ट्रैक करना चाहते हो तो कुछ दिनों में कर सकते हैं। आने से पहले कांटेक्ट कर लें हमारे साथ। अगर आप अभी मनकैनी पास करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्नो है यहाँ पे। तो यहीं पे काफ़ी 2-2, 3-3 फुट स्नो है क्रेरी में। 15 अप्रैल से पहले आप मनकैनी पास करने की ना सोचें, करोगे तो ऐसे ही बीच रास्ते से आपको वापस जाना। तो कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताएं। कोई जानकारी कुछ भी तो आप हमें इंस्टा में DM कर सकते हैं। आपके वो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और एडवेंचर में। सो कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग? अगर आप ऐसे ही स्नो भरे एडवेंचर देखना चाहते हैं, एडवेंचर आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एडवेंचर में किसी और रूट में, ठीक है।